ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। आज किसी भक्त ने मुझे पूछा, संत के लक्षण क्या है, हम कैसे जाने कि संत है ये। सुख दुखे समे कृत्वा, गीता कहती है, सुख दुखे समे कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो। भगवान कृष्ण ने एक संत का लक्षण बताया। संत का मतलब संत स्वभाव, और संत स्वभाव पाने के लिए हमें संत बनना जरूरी नहीं है, बल्कि कभी कभी तो संत बन के लोग संत स्वभाव को खो डालते हैं। मैंने देखा है, अपने जीवन में देखा है। अच्छे सीधे साधे लोग बाबा बने कि खत्म, बाबा नाम बवाल। जब साधु नहीं बने थे तो अच्छे थे, सरल सीधे बढ़िया मीठा भाषा बोलने वाले। हा? साधु क्या बने, उल्टा हो, हम साधु हैं, फालतू हो गए। पेड़ में जब फल आता है ना तो वो और अकड़ जाता है क्या, मैं फल गया। जैसे जैसे पेड़ में फल लगेगा वैसे वैसे उसकी डाल नीचे की ओर झुकने लगती है। विद्या विनयम ददाति कहा गया, जो जितना ज्ञानी होगा वो उतना ही सरल होना चाहिए, कठिन ना हो। कठिन कभी ज्ञानी नहीं हो, जितना सरल। मैंने तो ऐसे ऐसे संतों, ऐसे ऐसे जगत गुरुओं को देखा है, लगता ही नहीं कि जगत गुरु हैं। इतने बड़े संत हैं, कितने सरल। सरलता ही संतत्व की पहली पहचान है, ध्यान रखिए। जो सरल नहीं वो संत नहीं। अच्छा, केवल बात से सरल नहीं, काम से भी सरल है। बात से सरल, काम से सरल, दर्शन में सरल, और इतना ही नहीं, व्यवहार में भी जिसकी सरलता हो, जिसकी वाणी में सरलता, जो इतना सरलता से परिपूर्ण हो कि वो सरलता की प्रतिमूर्ति हो, तो वो संत। निंदा स्तुति उभय सम, ये रामायण कह रहा है। एक तरफ हमने गीता की बात कही कि दुख सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, दूसरी तरफ हमारा रामचरितमानस हमारे बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। भगवान के चरणों में प्रीति हो और अपनी निंदा स्तुति, अर्थात कोई यदि गलत बोले तो भी उस पर क्षमा का भाव बने, निजी दुश्मनी ना बनाए।
निजी दुश्मनी, धर्म का कोई विरोध करे तो अलग बात है, धर्म का कोई विरोध करे तो फिर तो मामला दूसरा हो जाता है। हमारी गौ माता के ऊपर हमला करे, हमारी माताओं पर हमला करे, हमारे धर्म ग्रंथों पर हमला करे, हमारे मठ मंदिरों पर कोई हमला करे, हमारी गुरु और सनातन परंपरा पे कोई हमला करे, तो बात तो आमने सामने की हो जाती है, बात दो टके की युद्ध की हो जाती है। लेकिन स्वयं पर प्रहार करने वाला वाणी से हो, कर्म से हो, तो उस पर क्षमा का भाव करे, ऐसा स्वभाव हो। और दूसरा, कोई स्तुति करे, कोई प्रणाम करे, कोई जय जयकार करे, तो भी वही निर्लेप भाव हो कि मेरा जय जयकार हो तो मैं अहंकार में आ जाऊं, ऐसा नहीं। ये भी ध्यान रखना होगा। मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के कथा प्रसंग में आता है, कहा कि परमात्मा का बोध कराइए। कैसे परमात्मा का बोध हो? शंकराचार्य जी ने एक दीपक बनाया, उसमें घी और बत्ती लगाई और चकमक पत्थर से, है ना, आग पैदा किया और उस दीप को जलाया। दीप को जलाने के बाद उन्होंने कहा कि जो दीप की लौ है ना, यह है नहीं बिल्कुल। देखो, तेल है, बत्ती है, दिया है, लेकिन लौ है तो पकड़ के दिखाओ, पकड़ो। दिया की लौ आप नहीं पकड़ सकते। तो सामने वाले ने कहा नहीं पकड़ सकते, इसका मतलब बुझा तो सकते, जला तो सकते हैं, बुझा तो सकते हैं। बोले तुम जला सकते हो, तुम बुझा सकते हो, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही यदि आत्म तत्व का विवेचन या परमात्मा तत्व का विवेचन होता है तो बहुत सरल रूप में समझाते हुए श्री शंकराचार्य जी ने कहा कि शरीर है, शरीर है, चेतना है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ज्ञानी है, कोई मूर्ख है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन सब में आत्मा एक ही है। वो बोलता है, वो देखता है, वो सुनता है, वो समझता है, वो जीता है, वो मरता है, लेकिन उसको कोई पकड़ा आज तक कोई। दूसरा सवाल किया था कि यदि ये है ही नहीं, ये जलने वाली ही दीपक की लौ जो जल रही है ये नहीं है, चलो मान लिया नहीं है, दिखता है पर नहीं है, दिखता है पर नहीं है, पर नहीं है तो भी दिखता है। ये नहीं है पर दिखता है और दिखता है पर नहीं है, तो ये आया कहां से, ये बताओ। कहीं से तो आया, आप बताओ। शंकराचार्य जी को पूछा गया कि आप कहते हो कि इसको हम पकड़ नहीं सकते, इसको हम बांध नहीं सकते, इसको हम रोक नहीं सकते, हम जला सकते हैं, बुझा सकते हैं। जैसे किसी को जन्म तुम दे सकते हो माता पिता बनकर, और किसी के शत्रु बन के तुम उसका गला काट के उसे मृत्यु दे सकते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम आत्मा को पकड़ नहीं सकते। वो कौन है, क्या है, तुम जान नहीं सकते। ये भगवान का बहुत बड़ा रहस्य संसार में है। कहा ठीक है, लेकिन ये आया कहां से, ये बताओ। शंकराचार्य जी ने कहा ये आया कहां से? बोले हाँ, तुम्हें बताएं? बोले हाँ। कहा ठीक है, बताते हैं। तो दिया को ऐसे उठाया, हाथ में उठाया, दिए को ऐसे रख लिया और फूंक के बुझा दिया, फूंक के बुझा दिया। मिश्र जी ने कहा ये आपने क्या किया? बोले तुमने पूछा था ना कहां से आया? बोले हाँ। बोले जहां गया ना वहीं से आया था।
बुझाने पे जहां गया वहीं से आया था। अब तुम ढूंढो वो गया कहां। तुम पूछते हो आया कहां से, गया कहां, ये तो बताओ। आवागमन रूपी संसार में ये जो आने जाने का क्रम है ना, ये दोनों ही क्रम को संतुलन बनाने के लिए परमात्मा ने संत बनाया। समझ गए आप? संत का अर्थ क्या है? हम लोग बहुत से संतों की कथा सुनते हैं। कोई क्रोधी होता है, कोई लोभी होता है, कोई दुर्वासा जैसा श्राप दे दूंगा, श्राप दे दूंगा। कोई तो विश्वामित्र जैसे हैं, धरती बना दी दूसरी। भाई एक राजा को कहा तुझे स्वर्ग भेजूंगा, और जब इंद्र ने मना कर दिया कि मैं इसको सशरीर स्वर्ग में नहीं रख सकता, धक्का दे दिया नहुस को, तो उसके लिए एक नई धरती बनाई, नई सृष्टि बनाई। गाय जो है ना वो ब्रह्मा की सृष्टि, गौ माता ब्रह्मा की सृष्टि है, और भैंस मौसी विश्वामित्र की सृष्टि। इसीलिए कहते हैं कि गाय ब्रह्म और भैंस ब्रह्म, एक ब्रह्म एक ब्रह्म। वो तो आदमी भी बनाने वाले थे, और आदमी भी 3 आंखी वाले, पर बीच में नारद मुनि आके टपक पड़े, बाबा बंद करो, बहुत हुआ, कारखाना बंद करो। तो कहा ये जो मैं बना रहा था उसको क्या करूं? तो बोले इसको श्रीफल बोला जाएगा। जो नारियल है ना, ये विश्वामित्र जी आदमी बनाने वाले थे। पता नहीं 3 तो आंखी थे, हाथ पांव कितने बनाते। रोका गया उन्हें। राजा नहुस को बोले थे तेरे लिए मैं नया दुनिया बनाऊंगा, अधर में लटका दिया। स्वर्ग ने धक्का दिया और धरती ने स्वीकार करने से मना कर दिया, तो उस आदमी को बीच में लटका दिया। कहते हैं नहुस आज भी उल्टा लटका है। ग्रहों की दशा के अनुसार उसे अवचेतन ग्रह कहा जाता है, और उसी की लाल ग्रंथि से नाना प्रकार के अशुभ बीमारियां, बात पित्त और कफ जैसी बीमारियां हमारे वनस्पति में आती है। ऐसा चरक संगीता कहता है, हमारे उपनिषद कहते हैं। अस्तु, यहाँ पर हम चर्चा रामचरितमानस की करें तो रामचरितमानस में ऐसा बार बार संकेत किया गया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, या फिर जो संत वृत्ति के लोग होते हैं, सज्जन वृत्ति के लोग होते हैं, वो सुख और दुख दोनों की परिभाषा में सम रहते हैं। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।